ठीक है, हो गया स्टार्ट। ट्यूटोरियल 12 है क्योंकि 11 को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। ठीक है, अच्छा जी, गलत जगह खुल गया। index.html गलत हो गया इंडेक्स ना लिख, इंडेक्स ना लिख यार, ये। क्या कुछ लिखूँ? और लिख। हमें इंडेक्स ट्यूटोरियल लिख दिया करना। मेन डॉट एच टी एम एल। चलो। ठीक है, बॉयलर प्लेट आ गई मेरे पास। फॉर्म्स, फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्म बना देता हूँ एक फटाफट। एक्शन होगा उसका मेथड। रैंडम डॉट पी एच पी। कोई भी नहीं है, मतलब ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या हो गया? इसका मतलब यही होता है रैंडम। नहीं, मतलब एक्शन में कोई फाइल होती है। एग्जाम्पल दिखाऊँ क्या? मैं बाद में दिखा दूंगा तुझे किस तरह होता है ये। चलो। ठीक है, हाँ तो स्टार्ट कर दिया आपने? अभी कर देते हैं। यहीं पे मैं खूब बना देता हूँ। वो अब वो लग रहा है ना, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा इसको मसला होगा। अच्छा जी, सेलेक्ट करो। हाँ, हो गया। बंद कर दो भाई इसे। मेरे राज यहाँ खुल रहे हैं। अच्छा, चलो। फॉर्म के बारे में बेसिक तो पता है ना तुझे कि फॉर्म एक्शन क्या होता है। हम्म। फिर मेथड के बारे में भी पता है ना। मेथड कितने होते हैं वैसे? है। मेथड कितने होते हैं फॉर्म के? फॉर्म के पता नहीं। भाई तुझे, तू कह रहा है तुझे पता है फॉर्म का। अब पता था। था मतलब, अब नहीं वो पता? अपडेट होता रहता है दिमाग में। अच्छा, अपडेट होता रहता है, बहुत नई चीज़ें आ रही है ना, अपडेट्स आ रही हैं HTML में जो अपडेट हो रहा है। मैं बता देता हूँ दोबारा। मेथड दो होते हैं फॉर्म के, गेट और पोस्ट। अभी मैं गेट यूज़ करूँगा। और गेट में क्या होता हाँ था? हाँ, गेट और पोस्ट, याद आ गया, याद आ गया। और गेट में यूआरएल में आ जाता था, जो भी हम इनपुट देते थे, जबकि पोस्ट में नहीं आता था। ठीक है, गेट मेथड यूज़ करूँगा और आज मैं लेकिन इनपुट। मुझे ये भी याद है, आपने पोस्ट में किया था, पोस्ट में नहीं आया था, आपने कहा था बाद में इसे सही कर दूंगा, लेकिन आपने किया नहीं। हाँ, नहीं किया, मैं भूल गया उसका करना। मैं दिखा दूंगा तुझे बस एग्जांपल मुझे पोस्ट याद की। है। पोस्ट की एग्जांपल मैं तुझे खुद से दिखा दूंगा। ठीक है, खुश। अच्छा, लेबल बना देता हूँ मैं एक ऑप्शन के लिए, फॉर ऑप्शंस, क्योंकि आज ऑप्शन के बारे में पढ़ूंगा नहीं। ऑप्शन, ये अपडेट नहीं हो रहा, क्या बात है। हो गया। ठीक है, ऑप्शन। ऑप्शन है क्या? इनपुट, एक इनपुट की टाइप है ऑप्शन। और ये करती क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं लिखते इनपुट के तौर पे, इसे लिखते हैं सेलेक्ट के तौर पे। मेन उसका होता है एलिमेंट सेलेक्ट। सेलेक्ट करेगा क्या? ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो यानी यहाँ पर हम एक ऑप्शंस ला सकते हैं बहुत सारे, कि इसमें से कोई यूज़र सेलेक्ट कर कैटेगरी ले। से आ जाएंगी ना। हाँ, कैटेगरीज आ जाएंगी उसकी, समझ ले। तो ये मैं आसानी के लिए कैटेगरीज कर देता हूँ, कि कैटेगरीज आप सेलेक्ट कीजिए अपनी। और इससे अब उसके बाद हमें एक सिलेक्ट का एलिमेंट डालना पड़ेगा, जिससे ये चीज़ आएगी। फिर हम इसके अंदर एक डालेंगे एलिमेंट ऑप्शन का, ऑप्शन। और इसमें हम वैल्यू डालेंगे उसकी। यहाँ पे वैल्यू जो डालेंगे वो इसी के इक्वल रखो ना रखो, कोई मसला नहीं है। यहाँ में मैं डाल देता हूँ कि हमारी कैटेगरी है HTML से रिलेटेड, तो यहाँ पे हाँ। HTML का एक ऑप्शन बन जाएगा। वैल्यू में मैं चाहूँ तो मैं एच भी डाल सकता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। मगर जब ये वैल्यू होगी ना, ये तुम्हारी सर्वर साइड पे जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना कि तुम्हें आसानी हो कौन से बाद में। सर्वर साइड पे? सर्वर साइड पे जाएगी, मतलब कि PHP में तुम्हारा लेगा, तुम डेटाबेस में तुम उसको भेज सकते हो कि डेटाबेस से ये वाली वैल्यू निकाल ले, वैल्यू पुट कर दे उसको। अब प्रैक्टिकल के करके दिखाओगे तभी समझ आएगी। हाँ, प्रैक्टिकल करूँगा तभी समझ आएगी। तो अभी के लिए इसको मैं एच बना देता हूँ। एक और ऑप्शन हम्म। मैं बनाता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ सी का, और इसमें आएगा CSS। एक और बना देता हूँ ऑप्शन जावा का, और यहाँ पर आएगा JS। अब देखो यहाँ पर क्या बनता है। ये हमारे पास कैटेगरी आ गई है। ये एक है फॉर्म का इम्पोर्टेंट चीज़, इसको तुम अपलोड कर सकते हो। और क्या था, एक होता है इनपुट। उसके लिए इनपुट लिखना होता है, मगर टाइप होती है उसकी टेक्स्ट एरिया। नहीं, टेक्स्ट एरिया इनपुट नहीं लिखना होता, सॉरी। उसके लिए डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया आता है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया क्या करता है मैं बताता हूँ। पहले मैं ब्रेकेट डाल दूँगा, फॉरन और लेबल टेक्स्ट। लेबल क्या डालूँ मैं? टेक्स्ट एरिया डाल देता हूँ, टेक्स्ट एरिया।
इसमें आप क्या यार डाल टेक्स्ट सकते हो। एरिया मैंने गूगल पे देखा था। हाँ हाँ वो जो वो होता है ना, बड़ा सा टेक्स्ट हो जाता है। हाँ, नहीं टेक्स्ट नहीं, मतलब मतलब कि डिस्क्रिप्शन। वही टेक्स्ट बॉक्स। हाँ, इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं हम किसी प्रॉब्लम का, मैं इसको और इसमें दो फंक्शन जाते हैं, मतलब दो एट्रीब्यूट जाते हैं, कॉल्स और रोज़। रोज़ इससे डिफाइन क्या होता है? रोज़ डिफाइन करता है आपके, जब कोई यूज़र इनपुट करेगा तो उसमें कितने रोज़ बनेंगे। जैसे कि अब मैं अगर डी लिखता जाऊँ तो सिर्फ 10 रोज़ ही बनेंगे, मगर जो जो यहाँ पर शो होंगे। अलबत्ता अगर मैं आगे जाऊँ तो ये आगे स्क्रॉल बार आ जाएगा मेरा। तो इस, लेकिन दिखाएगा 10। हाँ दिखाएगा यहाँ पर रोज़ 10, फिर आगे स्क्रॉल बार आ जाएगा, मैं उसको 5 बना सकता हूँ। और कॉलम में आगे 30 अल्फ़ाबेट्स यहाँ तक जा सकता है, इसको भी मैं छोटा कर सकता हूँ। और ये एक वैल्यू होती है कि आप इसको यूज़र इसको छोटा कर सकता है। अलबत्ता CSS को बंद कर सकते हैं कि ये कोई यूज़र कर ना पाए, डिसेबल कर सकते हैं इसका मूव करना कराना, मगर वो हम अभी नहीं करेंगे। एक ये है फॉर्म, इसको भी हम दे सकते हैं। नेम आईडी मैं नहीं दूंगा अभी। अच्छा, और सर्च हो गया था ना। हाँ है। इन सर्च कब हुआ था? इनपुट मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सर्च, बस इतना है। इसके अंदर आप सर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। तो फिर नीचे क्रॉस तो आ जाएगा, लेकिन सर्च कैसे होगा हाँ, टेबल में? हम एक डालेंगे इनपुट जो होगा सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन नहीं करना था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। अब सपोज करके मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ सर्च करके कि मैंने टेलविंड सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे टेलविंड का आ जाएगा, मगर अभी कोई है ही नहीं फाइल, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी में ही लगा देता हूँ, नया एक्शन बनाता हूँ मैं। तो अब मैं अगर मैं DAD सर्च करता हूँ तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने उसको नेम नहीं दिया। हाँ, तो जब कोई सर्च करना ना, तो उसके लिए एक लेबल भी बनाना होता है कि ये टेक्स्ट एरिया इसके लिए है, ये इसके लिए है। नहीं एक्चुअली में इनपुट में नेम देना होता है एक। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। क्या कहा है मैंने? इनपुट में नेम देना होता है। हाँ, इनपुट में नेम देना होता है। नेम से ही वो URL में आ सकता है और अदर फर्दर प्रोसीड कर सकता है। वरना अलबत्ता इनपुट में नहीं चाहिए, इनपुट में वैल्यू चाहिए होती है, अलबत्ता वैल्यू भी की भी। अच्छा, ये नहीं हो सकता काफी सारे हमने टेबल बनाए और उनमें से ना हम सर्च कर रहे हो? वो फिर डेटाबेस हो जाएगा। हाँ ये तो है। तो और क्या चाहिए थी डेटाबेस है वो डायरेक्ट, फिर डेटाबेस के लिए अलग से डेटाबेस में भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसको पहले वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू क्या है इसकी? नहीं, नेम एक्चुअली में वैल्यू नहीं डालनी, नेम इज़ इक्वल टू क्यूरी। अब क्यूरी मेरी क्या है? तो अगर मैं डाल देता हूँ क्यू मेरी क्यूरी है, और अब मैं सबमिट करता हूँ, देन क्यूरी आ गई मेरी यहाँ पर। तो क्यों डाल सिर्फ? हाँ यहाँ पर क्यू डाल के देख लेता हूँ मैं कहता हूँ कि मेरा सिर्फ इसका नेम क्या है, क्यू। देन अब मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकता हूँ, टेलविंड एंड बूटस्ट्रैप, ये CSS के वो फ्रेमवर्क है वैसे। समझ आ गए। अच्छा, और यहाँ पे क्यूरी मैंने क्या डाली है, टेलविंड प्लस बूटस्ट्रैप। और फिर आगे हम इसको ले सकते हैं और इसमें आगे काम कर सकते हैं कि यूज़र को उसने टेलविंड और रिकॉर्डिंग शुरू बूटस्ट्रैप कर के दी है? रिलेटेड चीज़ें दिखाओ। सर्च इसके लिए होता है रिकॉर्डिंग मोस्टली। शुरू कर दी है तूने? हाँ, रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है। बता तो सही भी यार। पता नहीं है तुझे? नहीं। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मेन चीज़ें होती हैं। एक काम करता हूँ तुझे, एक अच्छा सा इनपुट वाला बना के दिखाऊँ तुझे, दिखा दिखा। डिज़ाइनिंग करूँ। चलो आप थोड़ी डिज़ाइनिंग पे आ जाते हैं फॉर्म की, और उसके लिए एक जल्दी से फॉर्म बनाओ, और इसमें एक इनपुट डालो सर्च ईमेल का। नेम इज़ इक्वल टू ईमेल, आईडी इज़ इक्वल टू ईमेल। अब यहाँ पे आईडी लूँगा मैं, इसकी स्टाइल पे आऊँगा और तुझे कुछ पता चलेंगी नई नई चीज़ें क्या हो कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं हम्म। चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, वो मैं कर दूँगा। बैकग्राउंड कलर अच्छा सा मैं डालूँगा, वाइट नहीं,
आलिस ब्लू डालता हूँ, ये एक आ गया मेरा। अच्छा, अब जब तू करता है तूने देखा होगा कि किसी भी तूने अब तक कोई फॉर्म देखा हो तो ऐसा नहीं आ रहा होता कि जब हम्म। हम क्लिक करें और ये ऊपर से ये बॉर्डर बना आ जाए, इस बॉर्डर तरह का नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिमूव करूँ, मैं इस तरह का चाहता ही नहीं। बॉर्डर नन कर देगा तू? नहीं, मैं उससे पहले आउटलाइन नन करूँगा। हाँ वही हो गया। आउटलाइन नन, अब वो नहीं आएगा वो येलो सा। अब मैं ये बॉर्डर को मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैं बॉर्डर डालूँगा 1 पिक्सल, सॉलिड और रेड। रेड भी नहीं, मैं ब्लू डालूँगा एक्चुअली। सायन कर लेते हैं, सायन बेटर है। नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा यार। अच्छा हाँ, एक और बात, अपडेट आ गया उसका, फिक्स हो गया एडिटर। क्या मतलब? मतलब पहले एडिटर का थोड़ा मसला आ रहा था। अब मैं ज़रा राउंडेड कर दूंगा इसे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मैं बॉर्डर, अपडेट कैसे करूंगा? बॉर्डर रेडियस है 2 पिक्सल कर देता हूँ, 3 पिक्सल कर देता हूँ। और अब मैं एक और चीज़ करूँगा, इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें पैडिंग डाल दूँगा ताकि अंदर से लग जाए। और पैडिंग 4 पिक्सल, ये एक बन गया हमारा। अब मैं मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा बट एक बनाया मैंने फ़ौरन से। और हम मैं अंदर से इसका टेक्स्ट चेंज प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ इसमें। हाँ, एक और प्लेस होल्डर एक होती है चीज़ इनपुट में कि हाँ वो अगर, मैंने की थी। हाँ कोई अगर यूज़र नहीं है, मतलब कि इनपुट के हर अंदर चीज़ के आखिर लिए में डालना अगर होता तुम है। लेबल नहीं डालते तो हाँ नहीं, आखिर में भी नहीं, शुरू में भी डाल दो तब भी लग जाएगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर डालना क्या है आपने असल में। तो मैं यहाँ पर डाल देता हाँ हूँ समझ आ गया। प्लेस होल्डर कंपनी @domain.com, यानी कि यहाँ यहाँ आपने ये चीज़ें डालनी हैं। तो जब हम सही। इनपुट करेंगे तो ये प्लेस होल्डर हट जाएगा। अब इस प्लेस होल्डर को मैं कैसे मैं कैसे करूँगा, मतलब इसका मैं कैसे स्टाइलिंग करूँ, पता है तुझे? पता नहीं। नहीं पता, मैंने नहीं बताया। इसको करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट कहीं भी इसको प्लेस होल्डर को आईडी नहीं दे सकते। तो हमें अपने यहाँ पर आना पड़ेगा स्टाइल में, और यहाँ पे हमने एक डबल कॉलन डालने पड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। अब हम प्लेस होल्डर का ही स्टाइलिंग कर रहे हैं, ये मैंने पहले नहीं बताया नहीं कि। 2 मिनट। ये प्लेस होल्डर अगर हमने 50-60 चीजों पे लगाए हुए तो ये 50-60 चीजों पे हो जाएगा। हाँ। और हम अगर 50-60 चीजों में 25 चीजों को अलग 25 चीजों को अलग करना चाहें ता? उसके लिए फिर हमें अलग, हम यहाँ ये भी दे सकते हैं ना, मतलब सब पे लगाना, ये तो सबके लिए है। बट अगर हम एक पे ही लगाना चाहते हैं तो मैं ईमेल ऐसे भी कर सकता हूँ कि ईमेल वाले पे प्लेस होल्डर पे लगे। अब आप सिर्फ ईमेल जिसका है आईडी उसी पे प्लेस होल्डर पे लगेगा। ये भी सही है। ये मैं ग्लोबली बता रहा था अलग से बताने के लिए। अलबत्ता हम इसके आगे यूज़ करते हैं, ईमेल के आगे प्लेस होल्डर एक लगा दो तो फिर अब प्लेस होल्डर पे काम हो रहा है, ईमेल पे काम नहीं हो रहा। अब मैं इसका बना देता हूँ कलर, सबसे पहले रेड दिख रहा है। हम्म। और इसकी मैं लेकिन थोड़ी, रेड सही नहीं रहता, वही सही रहता है। मैं इसको ज़रा कम हल्का कर देता हूँ। अलबत्ता अब ग्रे कर देता हूँ मैं इसे। अब ज़रा देख, अब सही है। हाय। अच्छा एक, अब मैं बॉर्डर ज़रा, बॉर्डर सही है वैसे, 2 पिक्सल का कर लेता हूँ। कलर मेरा अच्छा नहीं लग रहा तो चेंज कर लो बस। बैकग्राउंड कलर कौन सा रखूँ? हाँ वाइट भी अच्छा है वैसे, वाइट स्मोक कर लेते हैं, वाइट स्मोक, चेन स्मोकर। हाँ फिर मैं बॉडी का कलर पहले बदल देता हूँ ना, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब सही है, कलर इसका वाइट, अब ज़रा सही लग रहा है। ठीक है, लेवल। मैंने बना दिया एक तरह का तेरा इनपुट। अलबत्ता इसमें अंदर आप पासवर्ड भी कर सकते हो। बस ये थी अब फॉर्म का तो ये था। अलबत्ता मैं जल्दी से देख लेता हूँ कोई और अगर हुआ इम्पोर्टेंट सा टैग बताने वाला। फॉर्म में जाके, अच्छा 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 अच्छा, समझ, हाँ ये 2 चीज़ें बताना भूल गया मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इनपुट टाइप रेडियो, अच्छा ठीक है हाँ रेडियो। ये रेडियो होता है, रेडियो बटन। हाँ रेडियो बटन, अच्छा रेडियो और चेक बॉक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बारे में हम दोबारा आते हैं यहाँ पर करने के लिए।
फॉर्म में मैं जाऊँगा। अब इनपुट मैं ब्रेकेट डाल देता हूँ सबसे पहले। तो अब मैं करूँगा चेक रेडियो इनपुट। और रेडियो इनपुट क्या करेगा, रेडियो बस यहाँ पे अगर हम ये हमें खुद ब खुद देता है VS कोड एक ऑप्शन के इनपुट के आगे बस ऐसे कर दो तो खुद ब खुद वो पूरा सिंटैक्स लेकर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डाल सकता हूँ। वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू है इसकी HTML, जो यहाँ पर नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसका बॉडी का कलर बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ नहीं। ऐसे हो ही नहीं रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, क्योंकि मुझे शायद एक लेबल देना पड़ेगा। नेम नहीं दिया आपने। क्या नहीं किया? नेम। हाँ, एक लेबल डालना पड़ता है असल में, ये HTML। हाँ, अब ये इसका जो HTML है वो इसके साथ कनेक्टेड है क्योंकि मैंने फॉर दिया और नेम दिया। अगर मैं फॉर और नेम हटा देता हूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ अलग हो जाएंगी। इसको बात को ध्यान रखियो। क्या फॉर और नेम चीज़ जो इनपुट और लेबल को कनेक्ट करता है। नीचे ओल्स में लिख दे कमेंट में। हाँ, इनपुट एंड लेबल आर कनेक्टेड थ्रू फॉर एंड नेम। ठीक है, अब मैं एक और जल्दी से नहीं एक और हाँ इसी तरह का एक और बना देता हूँ जिसका मैं दे दूँगा CSS और ये बी कहाँ। आर लगा दे बीच में। अच्छा, और ये कहाँ आता है? जब हम किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ ये सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर जैसे दिख रहा है। अब सपोज तेरे पास एक फॉर्म है जो बताता है कि यूज़र को क्या क्या चाहिए, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्या आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें एक अलग से चाहिए होगा एक कि अगर यूज़र को चाहिए कि मैं अंदर जाके वेबसाइट में जाके प्रोडक्ट ख़रीद सकूँ, मुझे अपडेट्स भी मिलें, ये यानी कि दो चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम अलग से हमें चेक बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। अलबत्ता ये देख अभी सिर्फ एक फ़ंक्शन के लिए। ये किस लिए यूज़ हो सकता है? ये हो सकता है कि आपकी सब्सक्रिप्शन कौन सी लेनी है, आपने 50 रुपये वाली लेनी है या 60 रुपये वाली लेनी है, दोनों चीज़ें तो नहीं लोगे ना। उसके लिए एक तरह से हो सकता है ये किसी सेलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तुझे बस। समझ आ गई। अच्छा, अब उसके लिए एक इनपुट डालना पड़ेगा मुझे कि अगर यूज़र चाहे तो एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करना, और इनपुट टाइप होगा चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स आएगा। और अब इसमें इसका नेम भी देना पड़ेगा। नेम क्या है? ये नेम सपोज कर रिएक्ट है। सी बी लिख दे। सी बी चेक बॉक्स। चेक बॉक्स 1 कर देता हूँ ना। अब मैं एक लेबल डाल चल दूंगा इसमें फॉर CB1 चेक बॉक्स। हम चाहते क्या हैं कि यूज़र सेलेक्ट करे अपडेट्स, गेट अपडेट्स। तो अब अगर वो सिलेक्ट करेगा तो उसको अपडेट भी मिल जाएंगी साथ। मैं एक और बना देता हूँ CB2 का, और ये क्या करेगा कि मैं ज़रा ऐसे कर देता हूँ फ़ौरन से गेट अपडेट्स, उससे अपडेट्स नहीं मिलेंगी। यूज़र चाहता है कि लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलें एंड गेट डिस्काउंट्स, गेट डिस्काउंट अब हाँ गेट डिस्काउंट। अच्छा, चेक बॉक्स 5-6 चीजों को करने के लिए भी हो सकता हाँ, है जितनी 5-6 आप चाहो। चीज़ों को, ये देख अब दोनों चीज़ें हो गई और हमारी। वो जो होता है रेडियो एक ही होता है। रेडियो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हो सकता है। ये दोनों भी काम में आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको भी देख लियो। और मैं जल्दी से देख लेता हूँ एक अच्छा हाँ, एक ये भी देख ले कि हम अगर चाहते हैं कोई फाइल अपलोड करना तो उसके लिए कौन सा होता है। उसके लिए इनपुट होता है टाइप इज इक्वल टू इनपुट अपलोड क्या होता था वैसे, खुद भूल गया हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू अपलोड होता था मेरे ख्याल से, नहीं अपलोड नहीं है, फिर क्या है? अच्छा फाइल है, सॉरी, टाइप इज इक्वल टू फाइल। यहाँ खुद ब खुद उन्होंने बना के दे दी मुझे। अच्छा ये बता फाइल क्या करता होगा? ए सेव करता होगा उसी फोल्डर में। नहीं, फाइल क्या करता है कि एक फ़ाइल को एक फॉर्म में डाल देता है। यानी सपोज़ करना कि तूने एक
फ़ाइल भी भेजनी है, तूने एक कंप्लेंट भेज रहा है कि मुझे ये एरर मिल रहा है, तो तूने यूज़र के लिए बनाया हुआ एक फॉर्म कि वो उससे जो एरर के यूज़र को जो एरर आ रहा है वो तुझे बता सके। उसके लिए वो कहता है कि मुझे एक फ़ोटो भेजनी है, मगर वो फ़ोटो वो कैसे भेजेगा फॉर्म से? कोई मैंने अब तक बताया ऐसा नहीं बताया ना। तो उसके लिए ये है हम्म। टाइप इज़ इक्वल टू फाइल। वो यहाँ पे जाएगा अपने कंप्यूटर में जाके, सपोज कर उसका एरर है ये, उसने उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब उसको फाइल को सिलेक्ट कर लिया और अब वो मुझे फॉर्म में भेज देगा। ठीक है। फॉर्म में खोल फिर। फॉर्म में मतलब फॉर्म कौन से फॉर्म में भेजेगा? यानी कि जो मैंने बनाया, तूने बनाया होगा, फॉर्म। इसका भी मेरे ख्याल से लेबल होता है। हाँ लेबल होता है। लेबल भी बना दी हुई याद से इसका, अभी मैं नहीं बना रहा। बनाओ। मैं अच्छा यार चलिए ले बना देता हूँ, खुश। वीसी आओ। अच्छा आता हूँ। तब आए ऐसे। फाइल, हाँ फाइल फॉर फाइल नेम है इसका फाइल, और ये फॉर फाइल। गेट डिस्काउंट्स पे नहीं, क्या बनाऊँ मैं इसका? एरर इमेज, ताकि आसानी से पता लग जाए। पाँव शेव कर। पाँव शेव करो? ये लिख देना। अच्छा बाल कटवा। बाल शेव करो, नहीं बाल शेव करने की पिक भेजो। ठीक है। लेकिन ये वो नहीं आ रहा इसमें। मज़ा नहीं आ रहा? चल सही है। किस तरह की फ़ोटो चाहिए? छोटे छोटे, फैमिली फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली। फैमिली फ्रेंडली। ठीक है। अच्छा चल फिर यही था फॉर्म। फॉर्म इसको ध्यान से अब इसकी प्रैक्टिस करियो, क्योंकि ये काम आता है तेरा बहुत। ओके ब्रो। ओके चल ब्रो, ठीक है मैं इसको बना सेंड कर दूंगा तुझे। भाई इसको मैं एक काम करता हूँ, भेज देता हूँ इधर। अबे यार। बंदा आ जाएगा, कॉल करे जा रहा है भाई, व्हाट्सएप पे भी। आ गया वो। हम्म। चल चल बंद तो कर दो, मैंने